नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पटना में। बिहार का राजधानी पटना है और पटना में जो है इस तरह से क्राइम हो रहा है, बिहार सरकार कहां सोए हुए है। पटना के राजधानी पटना में मुख्यमंत्री आवास के महज 5 से 7 किलोमीटर दूर घटना होता है और ये निंदनीय घटना है बिहार के लिए कि बिहार में कल छठ पूजा का निस्तार का दिन था और शाम 6 बजे खगोल थाना के अंतर्गत आता है पटना राजधानी। आप लोग जानते होंगे दानापुर खगोल रेलवे स्टेशन डीआरएम ऑफिस के समीप खगोल थाना पोस्ट के अंतर्गत जो है दल्लूचक ग्राम है। वहां के एक व्यक्ति भोला यादव, वह एक तरह से समझिए अपना घर साइट पर से आ रहा था काम करा के शाम 6 बजे। लोग कल का दिन था, छठ का पर्व था, बहुत लोग थके हारे घर चला गया होगा। वो अपना पूजा पाठ करके जो है अपने घर के साइट पे जाता है। वहां के लेबर मिस्त्री से मिलने के बाद शाम 6 बजे संध्या के समय वह घर लौटते हैं और घर लौटने के समय रास्ते में जो है 2 बाइक सवार अपराधी उन्हें पहले गाड़ी से जो है ठोकर मारता है और उसको गाड़ी पर से गिरा देता है। दल्लूचक का यह घटना है दोस्तों, भोला कुमार यादव के साथ यह घटना होता है कि उनको धक्का मारकर गिराकर उसके बाद उन पे पिस्टल तान देता है। बेखौफ अपराधी बिहार में अपराधी खुलेआम करने के लिए तैयार है, ना उन्हें कानून का डर है ना उन्हें सरकार का, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष तेजस्वी यादव आरोप लगा रहा है यह सरकार अपराधियों को संरक्षण देता है। और यही स्थिति है कि मैं अगर अदर जिला की बात करता कि चलो भाई सिवान, छपरा, खगड़िया, बेगूसराय कहीं और जगह हुआ, ये पटना राजधानी, उसमें भी क्या मुख्यमंत्री के आवास, तमाम सचिवालय, तमाम डीजीपी, डीआईजी, बिहार के बड़े पदाधिकारी के सभी महज 7 से 8 किलोमीटर दूरी पर, 7-8 किलो ने 5 किलोमीटर दूरी पर जो इस तरह की घटना जो है अपराधी करता है कि ये गाड़ी मोटरसाइकिल से दोनों धक्का मारता है, वो गिर जाता है, उसके बाद सीधे पिस्टल तान देता है, उसके बाद पिस्टल के बट से जो है सर फोड़ देता है। आप देख सकते हैं हमारे डिस्प्ले पे उनका फोटो चल रहा है, खून से लथपथ है वो व्यक्ति भोला कुमार यादव। मैं बता दूं दोस्तों, जब मैंने पता किया, जब मैंने उनसे बयान लिया तो बताया कि वह एक सामाजिक खुंजस भी निकाल रहा है। बताया जा रहा है जो मारने वाला था 4 व्यक्ति, उसका नाम मैं बता दूं आपको कि वह व्यक्ति जो पिस्टल सबसे पहले जो भोला कुमार यादव पे जो मारा, उस व्यक्ति का नाम है, आपको मैं बता दूं, पिंटू कुमार उर्फ बीरू, जिन्होंने पिस्टल निकाला, हथियार निकाला और उसके बट से जो है भोला कुमार के सर पे जो है मारा और सर फाड़ दिया। राजेश कुमार उर्फ जग्गू, वर्तमान वार्ड परिषद भी बताया जा रहा है वो जो राजेश कुमार है। उसके साथ 2 और साथी थे जो सोगना मोड़ के जो है एक व्यक्ति था, एक और अपराधी था जिसे ये पहचान नहीं पाए। 4 व्यक्ति मिलकर घेरता है और उसके पिस्टल से जो है बट से मारकर सर फोड़ देता है। उसके पास भोला कुमार यादव ने आरोप लगाया और प्रशासन के पास बयान दिया है, आवेदन दिया है। आप आवेदन का जो है लेटर भी देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास 50,000 रुपया था, हम साइट पर से आ रहे थे, घर वापसी, और करीब 3 लाख का मेरे पास जो है चेन और लॉकेट था, वह भी छीन लिया। तो इस तरह जो है पटना में खुलेआम अपराधी जो है दोस्तों दुर्घटना कर रहा है। समझिए भोला कुमार ने कहा कि मुझे जान मारने का जो है पूरा साजिश था, लेकिन वो लोग जब जैसे ही मैंने हल्ला किया, रोना धोना किया, तो कुछ लोग वहां के जो है लोग जुटने लगा, तो वो लोग पैसा और लॉकेट चेन छीन कर जो है वहां से फिरार हो गया मोटरसाइकिल से।
बताया जा रहा है। भोला कुमार ने आरोप लगाया कि यह जो दो व्यक्ति है, आपको मैं बता दूं कि राजेश कुमार और पिंटू कुमार ये जो व्यक्ति है उर्फ बीरू, ये जो है ये राम बाबू पासवान के सुपुत्र हैं। इनका कहना है कि ये लोग जो है ये लोग आए दिन यहाँ पे आपराधिक मामले करता है, अगर हम लोग एक्शन लेते हैं तो कहता है यादव लोग जो है जाति सूचक के आधार पर हम लोग को जो है हमारे पर अन्याय करता और जो है उल्टा केस भी कर देता है। तो इस तरह के जो है इस तरह का जो है इनका शिकायत पहले भी हो चुका है राम बाबू पासवान के बेटे का। तो इस तरह के सीधे गंभीर समस्या जो है पटना में देखा जा रहा है। पटना जैसी राजधानी में दोस्तों आप सुनिए भोला कुमार का बयान, वह अपना बयान दे रहा है किस तरह से उनके साथ कब और कहां घटना हुआ। सुनिए भोला कुमार का बयान। आपका नाम क्या है? भोला कुमार। आपके साथ मारपीट काहे हुआ? हमको दशहरा में उन लोग के गर्मी के दिन रोके थे, पैसा वैसा भेज रहा था नवमी के दिन। अच्छा। भेज रहा था मतलब लुटा रहा था, उसको मना किया कि पैसा काहे लुटी, तो पूरा नवमी के दिन है, भीड़ भाड़ था तो ये लोग नहीं माना। तो हम फिर कुछ नहीं बोले, हम चले गए। क्या उस दिन भी मारपीट हुई थी? उस दिन हुआ था, फिर हम चले गए, मतलब जा करके फिर बैठल थे वहाँ पर। वहाँ से आए फिर अपने साइड लक्ष्मी बीघा से करीब 10:30 हो रहा था। तो उसके बाद ये लोग जा करके फिर हमारे साथ में वहाँ गाली गलौज किए। गाली गलौज करने के बाद और फिर पूरा मारा पीटी नौबत आ गया, ठीक है। फिर वहाँ से आ करके मंदिर पर हम थे खड़ा, वहाँ पर कुर्सी पर बैठल था, बैठ के फिर हमको दौड़ा उसको मेरा खरीदने के लिए, मारने के लिए। फिर वहाँ मारपीट किया ये लोग, हम भी मारे थोड़ा बहुत। कल जैसे 9 तारीख कल आप कहाँ से आ रहे थे? आपके साथ आपके माथा पर ये जो सर का जो चोट लगी कैसे लगी? हम कहाँ से आप आ रहे थे? हम लखनी बीघा पुलिस स्टोर के पास से, अपार्टमेंट के पास, वहाँ से आ रहे थे। वहाँ क्या करने गए थे आप? वहाँ हम लोग का काम लगा हुआ है। क्या चीज का? घर का। अच्छा, ठीक है। वहाँ से हम जैसे ही निकले, निकल करके अपना लखनी बीघा मिठाई दुकान की तरफ जा रहे थे, मतलब अपना घर तरफ लौट रहे थे। तो उसके बाद ये लोग बाइक से दो बाइक से आए, दो आदमी। एक बीरू था, पिंटू था और राजेश था और वार्ड कमिश्नर, ये लोग 2 आदमी और थे। ये लोग जैसे ही हमारे गाड़ी में। ये 4 आदमी कौन कौन थे? नाम बताइए तो। नाम पिंटू उर्फ थी बीरू था, ठीक है, और राजेश उर्फ जोगी। अच्छा, ये दोनों गोटा थे। और दो आदमी का नाम एगो का था उसका जेपी। फिर से बना। कहाँ का रहने वाले हैं जेपी? होने सगुना मोड़ के तरफ के रहने वाले। और ये जो पिंटू और ये पिंटू पासवान और राजेश पासवान कहाँ के रहने वाले? लल्लूचक के रहने वाले। ये दोनों आपस में सब आपस में ये लोग सब मीटिंग किए हुए थे। अपना भाई बोलो? अपना भाई थे। ये दोनों अपना भाई थे? अपना भाई थे। अच्छा। और ये तो लोग आपके को जैसे मार के आपका कुछ सामान वामान भी छीना? हमको भट्ट से मारे, पिस्तौल से, लाती मुक्का से मांगा। और इसमें गला में चैन था और सोना का लॉकेट था। वो अब पिस्तौल वाला भट्ट से मारा माथा पर और हम गिर गया, लाते मुक्के मारा। वो और कुछ पैसा? पैसा था 50,000 रुपया। आप 50,000 रुपया कहाँ से लेके आए? हम लेबर के पैसा वैसा देने के लिए गए थे। अच्छा। तो ये लोग पीछा किया था आपको? पीछा नहीं किया था, हमको एक बैग आ गया, वो लोग आकर के बस दारू दोनों सब पीले था चारों। उसके बाद आपको मार दिया था? फिर हम बेहोश हो गए। फिर उसके बाद गांधी था। फिर वहाँ से आपको कौन उठा के ले गया? गांधी कौन है? गांधी वही लखनी बिहार का लड़का था, हमारा साथी है। हमारा साथी था वहाँ। तो वो ले जा करके हमको थाना में ले गया, पहले हॉस्पिटल में ले गया। तो थाना ले गया, खगौल थाना। पहले हॉस्पिटल में गए तो उसके बाद थाना वाला बोले कि आप वहाँ से लिखवा के लाइए। लिखवाने के बाद थाना में हम लोग केस दे दिए। उसके बाद थाना में आवेदन दे दिए? आवेदन दे दिए, FIR हो गई हुआ, लेकिन रिसीविंग नहीं मिला। उसके बाद आपको मैंने कहाँ भेज दिया? हमको फिर जो रेफर किया, हॉस्पिटल वाला रेफर कर दिया पीएम से भर्ती हुए जाके। वहाँ क्या क्या हुआ? वहाँ पर माथा में जो पट्टी था, ये सब घाव जख्म उखम सब जो था वो सब किया। सीटी स्कैन सब हुआ। और हाथ उसमें जितना था सब चोट फोटी सब। अच्छा। ये सब दिखा है। हमारे पैर में रॉड भी लगा हुआ था
उसमें भी पूरा दर्द हो गया था और 2 जगह माथा फाड़ दिए हैं ये लोग। तो आपने सुना किस तरह से भोला कुमार यादव, देखा आपने स्थिति क्या गंभीर है। उन्हें लोकल अस्पताल खगोल के नजदीक जो चिकित्सक प्राथमिक अस्पताल है वहां पहले जो है थाना लेकर इलाज किया, वहां से फिर रेफर किया गया कि आप पीएमसीएच में फ्री इलाजरत हुआ। तो आप सोच सकते हैं कल के दिन छठ का निस्तार के दिन संध्या 6 बजे का एक घटना है पटना राजधानी में। क्या सरकार जो है इन जैसे अपराधों को संरक्षण दे रहे हैं? जिस तरह से विपक्ष भी आरोप बार बार लगाते हैं, एनडीए का सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और उसके बाद भी जो है जिस तरह से नीतीश कुमार अपने आप को कहते हैं जो है ये पूरे बिहार में जो है सुशासन बाबू का सरकार है, पूरे बिहार में जो है प्रशासन का शासन चल रहा है, अपराधी जो है बेलगाम नहीं है। लेकिन किस तरह से बेलगाम अपराधी जो है खुलेआम जो है और जाति सूचक जो है हरिजन एक्ट लगाकर जो है अगला को फंसाकर उसके बाद उसके साथ मारपीट भी करके जो है सीधे आप देख सकते हैं कि पिस्टल के बट से जो है मारा, और सीधे आप देख सकते हैं मेरे फोटो में और उनका वीडियो देख सकते हैं किस तरह से सर का टाका लगा रहा है डॉक्टर, किस तरह से सर कितना फाड़ा गया है। तो ये सोच सकते हैं कि अगर ससमय अगर वहां के पब्लिक उन्हें अस्पताल नहीं ले जाता तो कहीं न कहीं उनके साथ बड़ा घटना भी घटित हो सकता था। लेकिन ससमय हॉस्पिटल ले गया, प्रशासन के पास ले गया, प्रशासन का बयान दिया, आवेदन दिया, प्राथमिक इलाज जो है खगोल में हुआ, वहां से रेफर करके जो है उन्हें पीएमसीएच में भेजा गया। तो ये स्थिति आप देख सकते हैं कि इस तरह से बिहार के राजधानी में जो है सरेआम जो है सड़क पे अपराधी जो है तांडव कर रहा है और सरकार जो है कान में तेल डालकर सोया हुआ है। ये स्थिति है बिहार को, और बिहार जिस तरह से तमाम राज्य में, जिस तरह से देश के तमाम राज्य में बदनाम है, यही कारण है कि अपराधी का मनोबल बढ़ा है और बिहार बदनाम होते रहता है। और आप बिहार में देख सकते हैं आम जनता के साथ क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति अपना घर बनाकर अपने घर की साइड से लौट रहा है और सीधे खुलेआम किस तरह से नीतीश कुमार बिहार को सुरक्षित करेंगे। क्या बिहार की जनता नीतीश कुमार से उम्मीद कब तक लगाएंगे कि वो बिहार को सुरक्षित कर पाएंगे इन अपराधियों से, इन डकैतों से, इन बदमाशों से जो है दिन दहाड़े इस तरह से घटना करता है और किसी की जान के साथ खेलकर जो है खेलता है, एक तरह से सीधे सड़क पर गिरा। मतलब समझिए अगर वहां के पब्लिक नहीं दौड़ता, अगर नहीं पहुंचता तो बड़ा घटना घटित हो सकता था भोला कुमार के साथ। आप समझ सकते हैं दोस्तों, जो है बताया जा रहा है कि वह भी खगोल थाना के ही दोनों अपराधी हैं। तो चारों अपराधी थे, एक सोगनामुर के थे, एक का जो है जिनके साथ घटना उन्होंने कहा उनका नाम नहीं जानते थे, 2-3 का नाम उन्होंने बताया थाना को और आवेदन दिया। और जो 2 व्यक्ति है जो मेन है जिसने बट मारा वो दोनों सगा, एक राजेश और एक जो है आपको मैं बता दूं पिंटू कुमार उर्फ जो है बीरू, ये दोनों सगा है, राम बाबू पासवान का पुत्र बताया जा रहा है। और ये 4 अपराधी जो मिलकर इसके साथ 2 बाइक पे सवार, एक बाइक पे 2-2 अपराधी बैठकर जो है पहले से ही जो है साथ बनाया हुआ था और आया, सीधे उसके गाड़ी में धक्का मारा, भोला कुमार की गाड़ी में, उसे जमीन पे गिराया। उसके बाद जो है पिस्टल तान के जो है धमकाया और सर जब ना नौकर होने लगा धक्का मुझे तो सर फाड़ दिया। और उसके बाद जो भी उसके पास पैसे था लूट लिया। बताया जा रहा है भोला कुमार ने जो लिखित बयान दिया है थाना में कि 50,000 कैश रुपया और 3 लाख का जो उनके पास चेन और लॉकेट था वो भी छीन लिया। इतनी बड़ी घटना जो है बिहार के राजधानी पटना में हो रहा है दोस्तों। और प्रशासन कहां है, सुशासन बाबू कहां है? और जिस तरह से डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी हैं और बिहार में नीतीश जी और मोदी जी साथ हैं, उसके बाद भी अपराधी का मनोबल इस तरह से बढ़ा हुआ है कि खुलेआम सड़क पे चलते हुए हम पब्लिक को लूट ले रहा है और उसे सीधे हॉस्पिटल भेजने का काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कितना घायल है, कितना शरीर पे ब्लड है लगा हुआ। तो दोस्तों ये चीजें समझना होगा
कि अपराधी का मनोबल कैसे बढ़ा हुआ है। बिहार में आए दिन घटनाएं रोज होते जा रहा है। ये खगोल महज सीएम आवास से जो है आप सोच सकते हैं 3 से 4 किलोमीटर दूर की घटना है। आप सोच सकते हैं अगर राजधानी में मात्र सीएम आवास से 4-5 किलोमीटर दूर पर अगर घटना हो सकता है तो बिहार के अदर जिला का क्या हो रहा होगा। तो इस तरह की घटना है। अब दोस्तों ये ब्रेकिंग न्यूज है। छठ पूजा के संध्या के दिन मतलब 8 तारीख 11/2024 के शाम 6 बजे निस्तार के दिन जो है यह घटना होता है। और हम जब इसका ग्राउंड रिपोर्ट जानते हैं, जब बयान लिए, आपने जो बयान सुना, जी ने जब बताया कि मेरे साथ किस तरह से बस समझे कि मैंने बच कर ही कैसे आ गया, जान मारने के लिए लोग तैयार था ये आपराधिक बदमाश। तो आप सोच सकते हैं। और उन्होंने कहा गंभीर आरोप, ये लोग जो है पासवान समाज से आते हैं। हरिजन एक्ट के तहत जो है बार बार बहुत लोगों के साथ इस तरह से घटना कर चुका है। अगर कोई बोलने जाता है तो सीधे हरिजन एक्ट के तहत जो है उस पर केस एफआईआर करके थाना में दे देता है उसके, क्योंकि कहता है कि ये लोग जो है यादव जाति का लोग है, उसके साथ जाति आपराधिक करता है। इस तरह की जो है धमकी भी दिया जाता है, जो जिस तरह से भोला कुमार ने बताया। तो आप लोग क्या राय लेते हैं? क्या बिहार सरकार की जो व्यवस्था है, जो बिहार सरकार के प्रशासन है, वो कितना गंभीर है और समस्या को कितना गंभीर तरीके से लेता है? किस तरह से क्या जातीय सूचक के तहत और हरिजन एक्ट के तहत जो है इस तरह से जो है अगर किया जाएगा तो क्या होगा? इस पे भी आप लोग का क्या है? अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और दोस्तों बिहार में क्या शासन सुशासन परिस्थिति सम्मान है? आप लोग जिस तरह से देख रहे हैं आए दिन बिहार में आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं और तमाम विपक्षी नेता उठा भी रहे कि बिहार में जो है नीतीश कुमार से बिहार संभलने नहीं वाला है। दोस्तों आप अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।